बेटा ध्यान दे सभी लोग। देखो इंसान की प्रैक्टिकली कब मालूम होता है, किसी को भी अगर वार करो तो बता के वार करो, जो कि वह भी तैयार है कि आपकी क्षमता को अंदाजे और आप भी उसकी क्षमता को अंदाजे। एवरीबॉडी कीप्स ऑन प्लीज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, हंसी मजाक भी चलता रहेगा, पढ़ाई होनी चाहिए। वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है बेटा। आप जैसे बेटा देखें, हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है न नष्ट की जाती है। प्लीज साइलेंटली मेरी बातें सुने पहले। ऊर्जा न उत्पन्न की जाती है न नष्ट की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ऐसे ही उष्मा, दिस टाइप ऑफ हीट, उष्मा न तो उत्पन्न की जाती है न तो नष्ट की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपका यह वैद्युत आवेश है। क्या है बेटा? वैद्युत आवेश। ठीक है, उष्मा ऊर्जा का स्वरूप होता है। उष्मा ऊर्जा के क्या होता है बेटा? स्वरूप होता है। इसलिए हम लोग उष्मा और ऊर्जा को एक ही फॉर्म में रख करके आवे उस ऊर्जा संरक्षण का नियम देते हैं, उष्मा संरक्षण का नियम देते हैं। इसलिए उसी के आधार पर बेटा यहाँ पे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम बना। ठीक, उष्मा का मतलब गर्माहट, जो हमें गर्माहटपन का अनुभव कराए। ठीक है, तो आप हमारे साथ लिखें। वही तो कह रहे हैं ना जी, लिखें। मेरा कहने का मतलब समझो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ। वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, उत्पन्न नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इस तरह से पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए उसके बाद कहेंगे। ठीक है, देखें सुने पहले। अब इसी का आप काम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आप काम करते हुए आ रहे हैं। काम में एक समय आ गया कि आप थक कर चूर हो गए, मुंह बगल भर आ गए, मुंह फूट गया, फ्रैक्चर निकल गया, दांत निपुर गया, आंख निकुल नाचने लगा। अब उसकी बात आप सुस्त हो गए। अब कहते हैं भाई बंधु कहते हैं ना कि भैया इनको अब एनर्जी खत्म हो गई है, इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, अब इनको एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता है, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। डोंट स्पीक, दिस इज माय स्पीच, लिसन एवरीबॉडी। जो बातें हैं, अब उस समय सब लोग क्या करते हैं, कोका कोला लेकर दौड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला लेकर दौड़ते हैं, उन्हें खिलाएंगे। और लेकिन बेटा वहां उनकी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, उष्मा लॉस नहीं हुई है। आप हमारी बात पर समझने की कोशिश करें। वहां एनर्जी लॉस नहीं हुई है, वहां उष्मा खत्म नहीं हुई है, वहां उष्मा कम हुई है, ऊर्जा कम हुई है, ऊर्जा छिपी हुई है। समझ रहे हैं ना? अब जब उन्हें ऊर्जा का ही बिरादरी मिल गया, एनर्जी का बिरादरी रसगुल्ला मिल गया, तो वह रसगुल्ला जामुन खा करके जब 2 लोटा पानी पिएंगे और वह ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और बस 5-10 मिनट बाद देखेंगे एनर्जी 1 फॉर्म्स टू सेकेंड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यही बेटा ध्यान देना, इसी को उष्मा का स्वरूप कहते हैं। याद रखिएगा कि वह उष्मा, वह ऊर्जा एक रूप से सूक्ष्म रूप से वह बड़का रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ठीक, तो ऐसे ही उष्मा भी एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसी के आधार पर हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम देते हैं। हमारे साथ लिखें बेटा सभी लोग, लिखें। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न, डोंट टेल यू, दिस इज माय स्पीच। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
नष्ट किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे ना? न ही नष्ट किया जा सकता है, जिससे आवेश वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, जिससे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट में बेटा ध्यान दें, समझ गए सभी लोग बेटा? यस सर। आप देखें नोट पॉइंट में ध्यान दें सभी लोग। जगह बेटा सभी लोग ध्यान दें। जैसे एक वस्तु रहेगा और जैसे मैं यहाँ मान लो एक आपका उदाहरण है, जैसे आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, आबनूस बेटा आबनूस की छड़, किसकी छड़? आबनूस की छड़ है और बिल्ली की खाल है। किसकी खाल है बेटा? बिल्ली की खाल। ध्यान दें सभी। अब इन दोनों को रगड़ा गया, इन दोनों क्या करने पर? रगड़ने पर। बहुत ध्यान समझे। आबनूस की छड़ मैं भी सब बताता हूँ। आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को जब आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो ध्यान दें सभी लोग। देखें तो इस पर ध्यान दें, बिल्ली की खाल पर और किस पर? आबनूस की छड़ पर। आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सी आवेश आएगी? ऋण आवेश। बहुत ध्यान से बता रहे हैं। और बिल्ली की खाल पर धन आवेश आ जाएगा। कौन सा आएगा बेटा? धन आवेश। ठीक, जितना ऋण आवेश आबनूस की छड़ पर आएगा उतना ही धन आवेश किस पर आएगा? बिल्ली की खाल पर। उतना ही धन आवेश किस पर आएगा? बिल्ली की खाल पर। और दोनों आवेश, यह ऋण और यह धन, ठीक, वैद्युत आवेश, यहाँ पर वैद्युत आवेश पूरा टोटल मिलके क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान सुने। देखें, मान लीजिए यहाँ पर आवेश 2 कूलम है, कितना आया? -2 कूलम। यहाँ पर आया +2 कूलम, कितना आया बेटा? देख रहा है ना? यह दोनों समान आया है कि नहीं? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 कूलम और +2 कूलम दोनों जुड़ के क्या हो जाए? 0। अरे -2 और +2 जुड़कर कट के 0 हो जाएगा नहीं? तो फिर समझ ले, बहुत ध्यान समझे कि आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है, रगड़ने पर आबनूस पर ऋण आवेश आएगा और बिल्ली की खाल पर क्या आएगा? धन आवेश आएगा बेटा। जितना ऋण आवेश आबनूस की छड़ पाएगा उतना ही धन आवेश बिल्ली की खाल पे आएगा और दोनों को जोड़कर वैद्युत आवेश क्या होगा? 0। समझ गए बेटा? एवरीबॉडी कंसेप्ट क्लियर? बेटा ध्यान दो, सभी लोग उतारने पर से